Hey guys, this is Vishal and I'm super excited to start a new series on YouTube called Options Simplified. ऑप्शन सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है और आज से अगले कुछ दिनों तक लगातार मैं ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज मैं ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दूंगा। मतलब मैं ऑप्शंस की बात नहीं करूंगा, मुझे ओवरऑल मार्केट की बात करनी है कि क्या चल रहा है, अभी जो मार्केट में फॉल हो रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। और आज लास्ट दिन था फाइनेंशियल ईयर का, कल छुट्टी है तो हमारा अकाउंट सब बंद हो गया, राइट, ज़ीरो हो गया। अब कल से हमको क्या करना है 1 अप्रैल से, उसके बारे में मैंने अभी एक वीडियो किया मेरे ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। और बाय द वे, ऑप्शन सीक्रेट्स जो 2 दिन का वर्कशॉप है जिसमें मेरी स्पेशल एक्सपायरी लेवल 1 स्ट्रैटेजी है, वो आ रहा है 11 और 12 तारीख को, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। नीचे लिंक होगी जहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हो और वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है कि ऑप्शन बाय सेल कैसे करते हैं, कॉल और पुट कैसे करते हैं। एंड देन यू कैन जॉइन द 2 डे वर्कशॉप। इट्स हार्डली 3 जन या 4 जन धुरंधर मूवी देखने जाओगे, उसका जो खर्चा होता है उससे कम में आप ऑप्शन सीक्रेट 2 दिन का प्रोग्राम कर सकते हो विद अ 30 डे रिप्ले ऑल्सो। सो गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ डू यू प्लान योर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई सी यू अगेन। Now we go to Nifty and Bank Nifty. Yeah, we start with Nifty first. निफ्टी का जो हमने लास्ट टाइम रिट्रेसमेंट निकाला था, एक था 22,800 और दूसरा था 22,000, राइट। वो 22,000 को ऑलमोस्ट टच कर चुका है, पिछले वाले बॉटम को। और मंथली नाउ इज कमिंग नियर 40, विच इज़ मंथली वैल्यू बाय पे आ रहा है। और मंथ आज खत्म हो चुका है, विच इज़ लाइक आज लास्ट डे था ना मार्च का, तो ये मंथली कैंडल बन चुका है। अब और एक महीना नीचे जाके वो 40 को टच कर सकता है, बट मंथली 40 कोविड के टाइम पे गया था लेकिन तुरंत बाउंस बैक कर दिया। और उसके पहले वो 2008 में गया था, विच वॉज दैट 2008। सो मंथली 40 पूरा मार्केट अभी तक 2 ही बार गए लास्ट 25 साल में। दैट इज़ द साइन विच वी नीड टू टेक केयर। और बाकी 2001 तभी तो निफ्टी शुरू हुआ था। तो वी हैव ओनली डेटा विच सेज दैट निफ्टी 2 बार कोविड एंड 2008 वाले क्रैश में नीचे गया है। तो अभी भी पॉसिबल है, जा सकता है, क्योंकि अगर 2 बार गया है और इस बार भी जाएगा, बट वी हैव टू बी वेटिंग, क्योंकि उसके बाद वो वहाँ पे ज़्यादा टिका नहीं, राइट। दैट्स द मेन स्टोरी विच वी आर लुकिंग एट। एक तो सपोर्ट पे है 40 और एक है प्राइस सपोर्ट पे, 22,000 के सपोर्ट पे हो सकता है। बट जब तक सपोर्ट का काम नहीं करेगा, डॉक्टर सी के नारायण ने क्या सिखाया, बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। हमको सब मालूम है सब सपोर्ट किधर है, लेकिन सपोर्ट अपना काम कर नहीं रहा है, तो आई विल वेट, राइट। नेक्स्ट वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इज ऑल्सो एट सपोर्ट, वॉकिंग ऑन द बैंड्स। जब तक बैंड के बाहर है मुश्किल है ना, लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था हमने, बट अभी भी बैंड के बाहर है, वीकली पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। अब वीकली आरएसआई 24 का है। अब लास्ट टाइम वीकली आरएसआई 24 का भी गया था, कोविड में ही गया होगा और कहाँ जाएगा। दैट्स वेयर इट इज, लुक एट दैट। हाउ मच वाज दैट कोविड के टाइम पे? इट वेंट ऑल द वे टू 19 ऑन कोविड डे। वीकली 16 16.5 का आरएसआई हुआ था वीकली चार्ट पे, राइट। अभी हम लोग 24 पे है। दैट्स, हमेशा याद रखो कि जो हो रहा है कहीं ना कहीं पीछे हुआ है, उसको रेफरेंस लेके करना चाहिए ताकि हम पता चल सके कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो इस बार क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लुक एट द डेली चार्ट। नाउ डेली चार्ट पे यू हैड वन, नाउ रिमूव दोज लाइन्स, या थोड़ा ब्रॉड करो, या। सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव बीच बीच में एक एक दो ग्रीन आ रहे हैं, वापस रेड हो रहा है, राइट। अब पहला एनआरडी हुआ था, दिखा आपको पहला एनआरडी, यस, एनआरडी, that is first NRD, then second NRD, परफेक्ट 40 पे आके रुका, पहला डाइवर्जेंस। अब ये अभी फिलहाल के लिए दूसरा डाइवर्जेंस है, राइट। अब ये एग्जैक्ट चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट जब टिम लाइव कर रहे थे तभी, कि ये 40 के नीचे है, 40 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और उस टाइम पे वीकली भी 40 के नीचे है। और आवली कहाँ था पता है? लेट्स लुक एट दी आवली। वी वर ऑन टिम लाइव एट दैट पॉइंट जहाँ पे आवली 60 पे था, विच वॉज 23rd 25th ऑफ जनवरी।
on the 60 resistance, mark that. That was the point at RSI, arrow से. This was. और ये भी बात हुई थी हमारी, पता है कि जब तक 60 नहीं क्रॉस हो रहा है ना, पूरे टाइम में कहीं भी 60 क्रॉस नहीं हुआ है. उसने जब से मार्केट गिरा है, सो प्रीवियस 60, उसके पहले प्रीवियस 60, उसके पहले प्रीवियस 60, उसके पहले वहाँ पे रेंज शिफ्ट पहली बार हुआ था जब मार्केट ने टर्न मारा, उसके पहले. दैट वाज द टाइम. सो इफ़ यू सी दैट 5 टाइम्स इट हैज़ कम टू 60 एंड टर्न्ड. सो हमारा काम एक ही है कि जब ट्रेंड चेंज होगा तो पहले आवरली को 60 पड़ाव पार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड चाहे कहीं पे भी चेंज होता है तो पहले तो लोअर टाइम फ्रेम में ही होगा. और आप देख रहे हो पैटर्न कैसा है, 60 पे आता है फिर गैप डाउन खुलता है. हाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सिमेट्री ऑल्सो. व्हाट डू यू नो बाय सिमेट्री? कि ये वाला मूव एक, फिर 2, फिर 3 और ये 4, बैक टू बैक सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं 60 के आजू बाजू. और अभी उसने नया लो बनाया है, राइट? अब आप देखोगे इंटरेस्टिंग चीज देखनी है आपको. यू वांट टू गो डीपर? आर यू गाइस रेडी? से यस इन द चैट बॉक्स. राइट? अब आपको देखना है कि हर बॉटम जो बन रहा है ना, ये वाला बॉटम यहां से नया बॉटम बनाया, राइट? तो काफी नीचे है पहले वाले बॉटम से. ये वाला बॉटम भी काफी नीचे है. यस, ये वाला बॉटम उतना नीचे नहीं है जितना पिछले दो वाले है. और अगर ये वाला बॉटम है वो तो हल्का सा नीचे है, बट अभी तक बॉटम बना नहीं है. अगर कल गैप अप खुलता है तो ये बॉटम बनेगा. सो लेट, इज दिस वर्किंग बोर्ड? राइट? तो जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, you see what I'm trying to show you is that जब एकदम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है तो वो नीचे नीचे नए बॉटम बना रहा है. अब हर बार बॉटम बनता है लेकिन पिछले वाले बॉटम से हल्का सा नीचे गया है. दैट इज अ साइन कि अभी एग्जॉशन होने को है. बाकी दुनिया को दिखता है कि अरे नया लो, नया लो, ब्रेक सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ दिया. लेकिन सपोर्ट तोड़ा कैसे, सपोर्ट कितने से तोड़ा, और सपोर्ट के नीचे कितने दिन रहा, दैट इज द क्वेश्चन. सबको दिखता है सपोर्ट, right? But how far the support is broken, how long it's sustained there, and how soon it bounced back. ये actually वो जो mental toughness वाला गेम था ना, वही है कि कितने दिन टिकता है, टॉलरेंस कितना है, कितना नीचे जाता है, स्टेबिलिटी कितना है, कितना जल्दी रिकवर होता है, एंड द लास्ट इज अडेप्टेबिलिटी, कि कितना जल्दी पिछले वाले टॉप को क्रॉस करता है. Right, exactly the 4 things what we learned in mental toughness is your bear market also and bull market also. अब आपको बराबर से समझ में आ जाएगा, right? जो मैंने सिखाया आपको, right? So this is where we are right now. But कितना भी हम लोग एनालिसिस कर ले कि अभी यहाँ से बॉटम बनेगा, ये डेट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, लेकिन अल्टीमेटली तो भाव ही बताएगा, राइट? ये जितना भी बाउंस बैक हुआ उसमें कोई भी टॉप बॉटम पे बाय सिग्नल भी जनरेट नहीं हुआ. कहीं पे हुआ क्या? नहीं. दैट मीन्स इट्स स्टिल देयर. तो अगर छोटा कैंडल बन के एक बाय सिग्नल जनरेट भी हो जाए तो वो भी अपने लिए एक साइन है कि भाई हाँ यहाँ से टर्न मारने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो दैट्स द साइन. सो दैट वाज निफ्टी. नाउ वी लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी is same. Let's put it on monthly chart. Big red candle, right? ऐसी एक कहावत है, पता है वो, 100 सोनार की एक लोहार की. It's something like bulls and bears. जो काम बुल्स को 6 महीने 8 महीने 1 साल लग जाता है, वो एक ही बेयर मार्केट एक ही कैंडल में खत्म कर देता है. That's why you make more money, fast money, thick money in short market और डाउन ट्रेंड्स, जैसे अभी टॉप बॉटम में बना. अब यहाँ पे कैंडल बंद हो चुका है, मतलब आज लास्ट डे था, एंड दिट्स अ बिग रेड कैंडल, बिग जंबो कैंडल विच सेज दैट डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है. एटलीस्ट अप ट्रेंड नहीं है वो तो पता चल रहा है.
अगर हम बोलेंगे कि हाँ बैंक निफ्टी नया हाई बनाएगा 2-3 महीने में, तो हम सपने देख रहे हैं। बाउंस बैक कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है, लेकिन ये जो कैंडल है, इट्स लाइक अ लाउड मूव ऑन द मंथली चार्ट, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ मे बी फ्यू मंथ्स टू कम बैक इन द गेम। उसको वापस 60 तक आने में ही कुछ महीने लग जाएंगे, और 60 क्रॉस करने में तो शायद पूरा साल निकल जाए, राइट? So this year is not going to be easy for longs, and that's why I told you need to be changing your hat between swing trading, long and short both, right? ऐसा नहीं कि ये पहला लेग है अभी मार्केट का, शायद दूसरा और तीसरा लेग भी हो सके डाउन ट्रेंड का. विल सी दैट. नाउ लेट्स गो टू वीकली चार्ट. बैंड के बाहर है पूरा का पूरा, राइट? ये भी डिस्कस हुआ था लास्ट वीक. सर ने भी बात की थी, पता है कि जब तक बैंड के बाहर है तब तक कोई साइन नहीं है, कितना भी सिग्नल ले लो. एंड देन वी लुक्ड एट दिस इज हाउ मेनी कैंडल्स नाउ, 1 2 3 4 5 6. सो रिकॉर्ड सेशन काउंट भी नहीं हुआ है, अभी भी 2 हफ्ते बाकी है 8 करने को, और पिछला वाला सपोर्ट वहाँ पे है. सो वील हैव टू कंसिडर दैट एज अ सपोर्ट विच इज अराउंड 47,700, राइट? सो दैट्स वेयर वी हैव टू लुक फॉर. एंड देन डेली चार्ट. Daily chart में you can see same pattern, 2 reverse divergences and 2 divergences. Similar pattern like Nifty. NRD, NRD. First NRD was the best, as we always say, rule of first. Second was also not bad. We actually did live analysis when we were doing this, right? और second वाला अभी इसमें पहला डाइवर्जेंस हुआ है, क्योंकि पहला वाला डाइवर्जेंस नहीं था जो निफ्टी में था ना, बैंक निफ्टी में नहीं था. अभी पहला डाइवर्जेंस हुआ है ऑन दिस डे. लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स ऑन वेडनेसडे, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू आवरली चार्ट. वहाँ पे भी हमने देखा था कि आवरली 60 पे आके अटक गया था. सेम पैटर्न लाइक निफ्टी. लुक एट दैट. जब से गिरावट शुरू हुई है तब से खाली आवरली चार्ट को देखो. पहली बार 60 रेजिस्टेंस, वहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस रैली हुआ तब 5, और ये टिम लाइव के टाइम पे 6. इमेजिन अगर वहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया था, ये लास्ट में जब मार्केट बंद हो रहा था ना, तभी हमने डिस्कस भी किया था. राइट, हमने डिस्कस भी किया था कि एनआरडी बन रहा है, उल्टा जीएफएस भी है, और एंड देन finally we got a gap down on Thursday and Friday. So did anybody try to short this on Tim Live event? Some of you might have. Yes. Short, or at least took some puts, or या तो top bottom तो short चल ही रहा था. Yes, I can see. Oh yes. Fantastic. Great. So 23rd को सैक्रोसैंक बॉटम क्यों नहीं बन पाया, जबकि उस दिन 4 कन्फर्मेशन थे? कन्फर्मेशन नहीं था, कन्फर्मेशन खाली डेट का था और एक कैंडल का था. कन्फर्मेशन कब होता है? कि जब वो गैप को फिल करे. पता है, मैंने बताया था कि डाउनवर्ड गैप है, उसको फिल करके ऊपर भर के जाएगा, मतलब बेरिश गैप फिल हो गया. क्या गैप फिल हुआ? नहीं हुआ. गैप को फिल किया, वहां से रिटर्न हो गया, गैप के ऊपर बंद नहीं आया. दैट वॉज अ साइन विच वी ऑल्सो लुक्ड एट ऑन टिम लाइव. सो एंड देन ऑल्सो वी नीड, जब इतना बड़ा घाव लगा है तो एक कंफर्मेशन डेट बराबर है, शायद वो डेट था और आज का डेट है, और एक छोटा सा हल्का सा हायर बॉटम, हल्का सा नया बॉटम बना है, राइट? जैसे हमने निफ्टी में देखा. और कल से अगर मार्केट ऊपर हो गया तो बॉटम तो उसी दिन बना जिस दिन बनना था, उसके बाद उसको रीटेस्ट हो गया, आज डाइवर्जेंस बन गया और फिर चल गया. बट ये 4-5 दिन में काफ़ी लोग गुमराह हो सकते हैं, काफ़ी लोग लॉस कर सकते हैं. तो दैट्स वाई व्हेन यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैंने क्या बताया था, पता है, बार बार मैंने रिपीट किया था कि सब देखो, पेशेंस, फोकस, सब्र और नज़र. जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तब तक हाथ डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भागने नहीं वाला है. ऐसी सिचुएशन में आप बोलो कि बाहर किसी को बोलोगे कि भाई क्या लगता है मार्केट लेना चाहिए, बोले अरे दूरी रहे, अभी तो वॉर चल रहा है. तो द होल साइकोलॉजी ऑफ ये जो मार्केट अप ट्रेंड में कैसे आता है, पहले आप समझो साइकोलॉजी. यू नीड टू रीड द बुक्स ऑन मार्केट साइकोलॉजीज, राइट? देयर इज अ बुक कॉल्ड इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बाय मार्टिन प्रिंग. राइट डाउन इफ यू हैव नॉट रेड दैट. इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बाय मार्टिन प्रिंग. तो वो उसमें बताया कि जब बुल मार्केट बनता कैसे है और बेयर मार्केट कैसे खड़ा होता है, और बेयर मार्केट से बुल मार्केट कैसे शुरू होता है. उसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ.
कि बुल मार्केट होने के लिए चारों जगह से अच्छी खबर और सारे लोग पॉजिटिव, बुलिश और अच्छे न्यूज़, वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? देन ओनली देयर कैन बी अ बुल मार्केट, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू बाय. ऊपर जाने के लिए खरीदते रहना चाहिए, क्योंकि अगर खरीदने वाले भी निकल गए ना तो अपने आप गिर जाएगा. तो ये जो गिर रहा है उसके पीछे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, बट बाइंग ही नहीं है. क्यों? क्योंकि लोग डरे हुए. साइकोलॉजी क्या है? पता नहीं क्या होगा, वॉर एक्सटेंड हो जाएगा, पता नहीं कितना टाइम चलेगा. अब दुबई में भी इशू है, उधर भी इशू है, ट्रैवल भी अफेक्टेड है, डॉलर 94 हो गया. तो दिस इज द टाइम ऑफ अनसर्टनिटी. एंड अनसर्टनिटी में रिटेल पब्लिक कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, और रिटेल पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक स्ट्रॉन्ग रैली नहीं हो सकता है. सबसे पहले कौन बाय करता है? इनसाइडर्स. उसके बाद एक्यूमुलेशन होता है, तब जाके और म्यूचुअल फंड बाय करेंगे. और उसके बाद जब रैली शुरू हो जाएगी और ऊपर पहुंचेगा तब रिटेल बोले अभी सब ठीक हो गया, अब मैं खरीदता हूँ. सो दे आर द लास्ट वन टू बाय. नाउ वी डोंट कंसिडर आवर सेल्फ एज रिटेलर्स. We are not large fund house, or we are not big brokers, or we are not big mutual fund, but we are professionals. So we need signals to confirm the bottom. We got one on that date, but it did not further give any signal, right? And it did not confirm it actually broke that bottom. So we need more signals. So we'll wait for it, right? We have patience, right? और एकदम फाइनल बॉटम हाथ में नहीं आएगा. चलो मैंने उस टाइम पे मैंने कैश में कुछ खरीद भी लिया वो वाले बॉटम पे, तो अभी और शायद थोड़ा और नीचे जाएगा, तो मैं एक साथ थोड़ी पैसा लगा रहा हूँ सब. ऐसा वातावरण नहीं है कि अगर नहीं लगाए तो भाग जाएगा, नहीं है ना. तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, डाइवर्जेंस, फिर मल्टीपल डाइवर्जेंस, फिर मल्टीपल पीआरडी, एनआरडी, सब मिलते जाएगा, तब जाके बॉटम बनेगा. जैसे मैंने उसमें भी बताया कि अगर 10वें माले से गिरते हो तो उसको बेस बनाना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन एट द मोस्ट फ्रॉम हियर इज गोइंग टू मेक अ बेस. तो ये वाले बॉटम पे नहीं मिला तो बाद में जब बेस बन के दूसरी बार रीटेस्ट करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, तब आपको मौके मिलेंगे एंटर करने को. एंड दैट विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट ट्रेंड इन द मार्केट विच विल कम ऑटोमेटिकली इन जून जुलाई. अब 3-4 महीने तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा जो घाव लगे हैं. जैसे गोल्ड सिल्वर 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहे हैं, जोर से गिरे थे जैन में, अभी तक कंसोलिडेट कर रहे हैं. वैसे अभी ये गिरा है मार्च में, तो इसको कंसोलिडेट करने को टाइम लगेगा ना. Study 2008 market. Go and study 2008 market. Right? Let me show you now quickly. Just 1 minute, okay? Then I am giving you homework. I want you to study, but मैं खाली आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है. 2008. फटाफट. हाँ अभी कर दिया तो कर ले. हाँ अब डेली चार्ट करो. हाँ. Now this is, see, this is the daily chart of 2008. Now study, now pay attention here. ये डेली चार्ट है 2008 का, दिसंबर जनवरी हो रहा है. कैन यू सी मल्टीपल डाइवर्जेंस ऑन द टॉप? ये एनालिसिस बहुत पहले भी किया है. दिस माय फेवरेट चार्ट, दिस वाज माय लाइफ चेंजिंग चार्ट एक्चुअली. ओके, सो ये था मल्टीपल डाइवर्जेंस. तो इसको बड़ा यू टर्न मारना है, ये तो सिग्नल दिख ही रहा था, राइट? वीकली पे भी है. कैन यू सी दैट वीकली चार्ट? वीकली पे भी डाइवर्जेंस है, और मंथली पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ. मंथली पे अब आप एक इसको मेजर करोगे ना, तो यहाँ पे 3 बार डाइवर्जेंस है. 3 बार समझ में आता है? 3 कैंडल का डाइवर्जेंस है, जो मंथली पे पूरे 25 साल में 4 ही बार आया है. 2 बार टॉप पे, 2 बार बॉटम, 1 बार बॉटम पे. तो ये 3 बार डाइवर्जेंस. अब वापस गो टू डेली. अब यहां से फॉल शुरू हुआ था. लेट्स डू 5 कैंडल्स. हाँ, ये फॉल हुआ. अब बता रहा है कि चलो रिट्रेसमेंट है, 40 के नीचे गया, और एक 5, and this was the crash. So this is something what happened. So what happened after this? You know, yes, this was January 2021 when the market crash happened. Now, अगर आगे कुछ दिनों देखते हैं क्या हो रहा है. Don't do that. Just keep doing that. हाँ, करो, करो. Keep going. What is it doing? 1 month is over. Next. Retest. Next. Retest हो गया बॉटम को. नेक्स्ट, थोड़ा आगे लो. हाँ, नाउ डू
So 2 months are done. Next. Keep going, keep going, keep going. वापस उधर ही आया. कितने हो गए? 4 महीने हो गए. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आ गए हम लोग. नेक्स्ट. कीप गोइंग. वापस रीटेस्ट. नाउ गो, कीप गोइंग. नाउ दिस इज वेयर इट इज कमिंग टू द सेम बॉटम. ये मार्केट क्या वो हिस्ट्री रिपीट करेगा? कर सकता है. इस वाले मार्केट में क्या स्ट्रेटजी काम लगेगी आपको जब मार्केट कंसोलिडेट होता है? तो एक है आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों. दूसरी है कि जब मार्केट स्टेबल हो जाए तो जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है वो करेगा. अभी मार्केट अनसर्टेन है, तभी इसलिए स्टॉक्स चल नहीं रहे. जब एक बार मार्केट ने बॉटम बना लिया, कंसोलिडेशन में जाएगा, तो मैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में कब ब्रेकआउट, सिस्टम 1 वो मैं कर सकता हूँ. और अगर ये वाले स्टॉक्स में करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मेरे को लॉन्ग शॉर्ट ही करना पड़ेगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. एंड देन आफ्टर दिस मई, जून, जुलाई, that's when the next trend happened. Next, keep going. Finally it went and broke that bottom. Keep going. It bounced. Keep going. Now go this side. Now see this. This was 6 months of consolidation, and then we saw a fresh bottom. One more leg. So if you see, one leg is this, and then second leg came in this period. And then after this fall, what happened again? Keep going sideways. वो भी वापस कंसोलिडेट कर रहा है. डेली 60 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो रही है. रीटेस्ट. एंड देन इट मेड अ न्यू बॉटम. थर्ड लेग, अक्टूबर, फाइनल क्रैश. दिस इज द थर्ड लेग. एंड देन मार्केट corrected and it went. That was the biggest crash in the history. Look at that. Again, you have multiple divergence at the bottom and a panic low, right? Or then consolidate. Keep going. Again, कितना टाइम गया उसको वो बॉटम को रीटेस्ट. Keep going. Sideways, consolidate, sideways, consolidate, sideways, consolidate, 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 retest. Now look at this. Come back. Look at that consolidation. November, December, January, February, March और finally April के बाद उसने breakout दिया. Was that helpful? Yes or no? So अभी आपको कोई, this is the time, ये अगर consolidate होने वाला है, कोई भागने नहीं वाला है कोई तेजी से, तो what do you know, पता है what do soldiers do when they are not fighting? वॉर हमेशा तो नहीं चलता है ना. बाकी के टाइम में उन लोग क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं. OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स सीरीज, टाइम पास नहीं. दे आर शार्पनिंग द सॉ, शार्पनिंग द टूल्स, राइट? क्योंकि पता नहीं है कि वॉर कभी होने वाला है. तो अपने बॉडी को, विच इज द बॉडी, माइंड एंड योर टूल्स एंड टेक्निक्स को शार्प कर रहे, ताकि जब वापस हो तो मैं तैयार हूं. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, प्रैक्टिस एंड बैक टेस्ट. अभी जो मैंने आपके लिए किया, ये आपको करना चाहिए था. ये इंफॉर्मेशन तो आपके पास भी है ना, 2008 वाली. और ऐसे और भी क्रैशेस है, पीछे जाके स्टडी करो तो पता चलेगा. सो व्हाई आर वी नॉट डूइंग दैट? Is that making sense? There are times to fight and there are times to sit idle and sharpen the tools. Fighting वाला टाइम गया. जिन लोग ने पैसा बनाया शॉर्ट में, जो भी किया वो किया. अब अगर मिस हो गया तो अभी यहाँ से ज्वाइन भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रुकेगा, वहाँ से कंसोलिडेट करेगा. कंसोलिडेट करने के बाद दूसरा लेग नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, दैट वी डोंट नो. बट उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ. समझ में आ रहा है? मेरे को कोई भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा, नीचे भी चलेगा. नीचे से ये अभी नीचे में ही पैसा बनाया, तो वैसे दूसरा होगा तो दूसरे में भी बनेगा ना. टॉप बॉटम तो आपको हमेशा साइड पे देख. टॉप बॉटम का सही बात क्या है कि आपको वो सही साइड पे ही रखेगा ऑटोमेटिकली. आपको टेंशन ही नहीं है. आपका दिमाग कुछ भी बोले, ट्रम्प कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूँ, लेकिन टॉप बॉटम आपको सही जगह पे रखेगा. तो आपको सिस्टम को फॉलो करना है. फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट, राइट? सो that's the time to
डू लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग। और ऐसे भी अभी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट शुरू हो रहा है, आज लास्ट डे था, आज सब हिसाब किताब ज़ीरो हो गया। लॉस हुआ तो उसको भी ज़ीरो कर दो, प्रॉफिट हुआ उसको भी ज़ीरो कर दो। कल से आपके अकाउंट में दिखेगा नेट XYZ कैपिटल ज़ीरो रिटर्न्स फॉर द न्यू ईयर, राइट। अब ये ज़ीरो से आगे की सोचो, पहले वाला नेगेटिव था, प्लस था, तो उसको भी लेके बच जाओ आगे। अरे प्रॉफिट है, अभी तो मैं बिंदास ट्रेड करूंगा। और पहले वाला लॉस भी है, उसको भी लेके मत जाओ आगे। अपने आप को माफ़ कर दो, अपने अकाउंट उनको माफ़ कर दो, अपने ट्रेडर को माफ़ कर दो, अपना सारी गलती छोड़ दो। अभी फ्रेश स्टार्ट। 10 लाख था, अब हम समझो 6 लाख हो गया, तो 6 मेरा ज़ीरो है, अभी ज़ीरो रिटर्न है। अब मेरे को देखना है कि 6 से मैं कैसे परसेंटेज रिटर्न, वो 4 गया ना, उसको निकालने जाओगे ना तो और घुसोगे। You know, people say that I want to recover my loss. आपके स्टेटमेंट में लॉस वर्ड होना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में। अभी वो लॉस हो गया ना, आई वॉन्ट टू मेक मनी दिस ईयर, इट्स द सेम थिंग, राइट। लास्ट ईयर वॉज अ ड्रॉ डाउन, दिस ईयर आई वांट टू मेक फ्रेश मनी। जो भी बनाओगे फ्रेश ही बनाओगे, पिछला वाला लॉस रिकवर नहीं करोगे, right? Don't think that there is too much power in the words which we use and the words which we think, right? So that's what we had to share today. I hope that makes sense. Take very soon we are doing this ये 11-12 तारीख को हम लोग ऑप्शन सीक्रेट्स कर रहे हैं, which is the basic version of this program, basic version, and then we are doing option mastery also after that. ऑप्शन मैस्ट्री के लिए शायद सब लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, बट ऑप्शन सीक्रेट सब लोग कर सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ रीकैप, सबको पता है, काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स है वही है, बट विथ some new insights and new charts and something like that. We'll talk about it. So April full month is focused on options. So make sure to take full advantage of it, and let's start learning, let's start practicing, or let's release and forgive ourselves for the past year and start this new year, new financial year with a bang, with zero loss or profit, but 100% confidence, 100% practice, 100% hard work, and 100% mental toughness, right? I hope that makes sense. Thank you so much. I'll see you soon. Good luck and good trading.